सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो या तो कोडिंग शुरू कर रहे हैं या फिर कोडिंग करते करते यार पूरा एक सेमेस्टर निकल चुका है लेकिन कोडिंग उनकी एफिशिएंट नहीं हो पाई है। तो आज कुछ ऐसी टिप्स है जिनका यूज़ करके ना हम यार मात्र 2 वीक के अंदर अपनी कोडिंग को जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना लेंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 इज़ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लॉजिक बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। तो यार सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज पकड़ लेते हैं और उसी के सिंटैक्स को रटते रहते हैं। ऐसे में फिर जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रोग्राम्स है वो हमसे बनते नहीं है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है और हम कोडिंग छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमें लैंग्वेज सिंटैक्स पर ना फोकस करते हुए हमें सिर्फ जो प्रोग्राम्स है उनकी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने पर ध्यान देना है। सो द सेकेंड वन इज ऑलवेज राइट अ सूडो कोड बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो यार जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो यार हम उसके लिए एक सूडो कोड जरूर लिख रहे होंगे, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। उसके बाद हम उसको जो है कोड करेंगे अपने लैपटॉप पे। तो जब भी लैपटॉप पे कोड करके हम आउटपुट जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर रहे होंगे कि हमने सूडो कोड के हिसाब से जो है अपना कोड लिखा है कि नहीं। इससे हमारा फोकस बढ़ रहा होगा और हम बहुत ही जल्दी एरर फाइंड भी कर पा रहे होंगे। सो द थर्ड वन इज फाइंडिंग एरर्स एंड आउटपुट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ जो हम कर रहे होंगे वो होगा ऑलरेडी गिवन कोड्स के एरर्स और आउटपुट्स निकाल रहे होंगे। इससे हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा हो रहा होगा, साथ ही जिस भी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे होंगे उसके सिंटैक्स हमें याद हो रहा होगा। इसको लगातार 2 वीक तक करने से ना यार हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है और कोडिंग है वो बहुत हद तक बूस्ट होने वाली है। सो द फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। तो कोडिंग है ना यार, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मस्ट है और कॉन्फिडेंस लेवल जरा सा भी लैक हुआ तो हम कोडिंग छोड़ देते हैं। और कोडिंग यार एक बार छोड़ दी जाए ना तो यार फिर हमें स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ओवरऑल प्रैक्टिकल गेम है। तो यार हमें ध्यान रखना है कि अगले 14 डेज तक हम जितनी भी कोडिंग कर रहे हो, चाहे दिन में 30 मिनट कोडिंग कर रहे हो या फिर हम 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, हमें लगातार करनी है। ये चीज़ लगातार करने तक 14 दिन में ना यार हमारी कोडिंग इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही होगी कि फिर हम खुद ही कोडिंग करने लग जाएंगे। तो यार ये सब कुछ था अपनी आज की वीडियो में यार। तो वीडियो का पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।